नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य और अद्भुत यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा। मां नर्मदा रिवर की यह परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। कहा जाता है कि इस यात्रा को करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। धर्म और शास्त्रों के अनुसार जब कोई पवित्र नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। नर्मदा जी का उत्तर वाहिनी स्वरूप भी ऐसा ही अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ किया गया स्नान, दर्शन और परिक्रमा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला होता है। सबसे खास बात यह है कि लगभग 22 किलोमीटर की यह परिक्रमा पूरी 2500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा के बराबर पुण्य देती है। यह पवित्र यात्रा गुजरात के रामपुरा गांव में स्थित श्री दशावतार रणछोड़रेजी मंदिर से शुरू होती है। यात्रा की शुरुआत में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर अपनी पदयात्रा आरंभ करते हैं। नर्मदे हर के जय घोष के साथ यह यात्रा आगे बढ़ती है। यह परिक्रमा लगभग 22 किलोमीटर का मार्ग तय करते हुए तिलकवाड़ा तक जाती है और फिर वापस रामपुरा आकर समाप्त होती है। यह पूरी यात्रा पैदल की जाती है। कुछ लोग इसे एक ही दिन में पूरा करते हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु इसे धीरे धीरे रुकते हुए भक्ति के साथ पूर्ण करते हैं। इस पवित्र मार्ग के दौरान कई महत्वपूर्ण और दिव्य स्थल आते हैं। धनेश्वर महादेव मंदिर, मंगलेश्वर महादेव मंदिर, टापोवन आश्रम, स्वामी रामानंद आश्रम, सीताराम आश्रम और मानी ननेश्वर मंदिर। इन सभी स्थानों पर श्रद्धालु रुकते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को और भी पवित्र बनाते हैं। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भक्ति के साथ साथ सेवा भावना भी देखने को मिलती है। गुजरात सरकार द्वारा पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की जाती है। बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं जहाँ श्रद्धालु आराम कर सकते हैं और रात में ठहर सकते हैं। पूरे रास्ते में लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था होती है, जिससे रात में भी यात्रा सुरक्षित और आसान हो जाती है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी श्रद्धालु सीधे नदी में ना जाए। इसके लिए स्नान हेतु अलग से सुरक्षित घाट बनाए गए हैं। इसके अलावा पूरे मार्ग में पानी की व्यवस्था, खाने पीने की दुकानें और सेवा पंडाल लगाए जाते हैं, जहां श्रद्धालुओं को बिना किसी शुल्क के नाश्ता और भोजन मिलता है। यह सेवा भावना इस यात्रा को और भी खास और पवित्र बना देती है। यात्रा के दौरान जो दृश्य देखने को मिलते हैं वे वास्तव में अद्भुत होते हैं। जब सूरज की पीली किरणें नर्मदा जी के जल पर पड़ती है तो एक दिव्य दृश्य बनता है। नर्मदा जी का शांत प्रवाह, किनारे चलते श्रद्धालु और नर्मदे हर का गूंजता हुआ स्वर, यह सब मिलकर मन को शांति और आत्मा को आनंद देता है। रात के समय पूरा मार्ग रोशनी से जगमगाता है। चलते हुए श्रद्धालु, सेवा पंडाल, भजन कीर्तन, यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जो किसी बड़े धार्मिक उत्सव जैसा प्रतीत होता है। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की यात्रा है। हर कदम के साथ व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मकता को पीछे छोड़ता है और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। जब हजारों लोग एक साथ नर्मदे हर का जय घोष करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण दिव्य शक्ति से भर गया। अंत में जब श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी करके वापस रामपुरा पहुंचते हैं और श्री दशावतार रणछोड़रेजी मंदिर में अंतिम दर्शन करते हैं तो उन्हें एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। तो दोस्तों, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी यात्रा है जो जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। ये हमें सिखाती है भक्ति, सेवा और श्रद्धा का सच्चा अर्थ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय मां नर्मदा।
একটা কাটা আছে, বুঝলো?